ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देख रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा सोम निसुम काल नेमी बालाहग खंगरोमा प्रचंड घसमर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खड़वांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। घसमर को पास से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिवजी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रज टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूंसा उठाकर मारने गया, परंतु शिवजी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरावा गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो उनके हाथ में से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखकर कामांध होकर पार्वती के पास गया, वह शिवजी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र बना जटाओं को धारण करके बैल पर बैठ कर गया। उसे शिव जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। जब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानस सरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गए देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत रहते वह मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चली गई। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ और तब शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर ने भी बाणों की वर्षा करने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक चोल नामक चक्रवर्ती राजा थे। राजा चोल जब भूमंडल पर शासन करते थे उस समय कोई मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। एक बार राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। राजा चोल ने मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जैसे ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी। उसका नाम विष्णुदास था।
वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया और तुलसी के पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गए। यह देखकर राजा क्रोधित हुए और बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों से तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो, तभी तो तुमने अत्यंत सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढक दिया। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास ने कहा, राजन, राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर यह बात कह रहे हो। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं। राजा ने कहा, यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हैं, ध्यान से सुने। अब देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे पहले भगवान विष्णु किसे दर्शन देते हैं। इसे ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें ज्यादा भक्ति है। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को गए और उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बहुत से ऋषि समुदाय एकत्रित हुए, बहुत सा अन्न खर्च किया गया और दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णुदास भी भगवान के मंदिर में ठहर गए और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला शास्त्रों के नियमों का भली भांति पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान किया। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर वे सायंकाल पूजा नहीं कर पाते, उन्हें पूजा करने का समय नहीं मिलता। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, वैसे ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन चुरा लिया। विष्णुदास मन में सोचने लगे, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा लेता है? यदि मैं दोबारा भोजन बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की पूजा के लिए समय नहीं बचेगा। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूं, अतः इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। अब मैं अपनी रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यह विचार कर भोजन बनाने के बाद वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का भोजन ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, उसके शरीर में हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं बचा था। उसे देखकर विष्णुदास करुणा से व्यथित हो उठे और उससे कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, घी तो ले लो। चांडाल ने जैसे ही विष्णुदास को देखा, वह बड़े वेग से भागा और वह से मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देख विष्णुदास उसके पास गए और अपने वस्त्र के किनारे से उसे हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमर में पीतांबर, चार भुजाएं, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा था। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर का शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्ष स्थल की
अपूर्व शोभा हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णु दास भावों के वशीभूत हो गए और विनती और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णु दास को हृदय से लगा लिया। सब देवता इंद्र सहित वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने विष्णु दास को अपने जैसा ही सुंदर रूप दिया और उन्हें लेकर बैकुंठ धाम चले गए। उस समय यज्ञ कर रहे राजा चोल ने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु दास को अपने धाम ले जा रहे हैं। यह देखकर उन्होंने अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और कहा, राजा बोले, यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान करने पर भी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और विष्णु दास को भक्ति के कारण भी श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः भगवान विष्णु केवल दान यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति का होना परम आवश्यक है। यह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बिठा दिया और राज अभिषेक कर दिया। भांजे को राज देने के बाद राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान श्री हरि से कहा, आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान करें। यह कहकर वे अग्नि में कूद पड़े। उन्हें अग्नि में जाते देख मृदुल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ दी। तभी उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मृदुल ब्राह्मण बिना शिखा के रहते हैं। जैसे ही राजा ने अग्नि में प्रवेश किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर अपने समान रूप देकर देवताओं सहित उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। इस तरह से राजा चोल ने भी भक्ति का मार्ग अपनाकर बैकुंठ प्राप्त किया और भगवान श्री विष्णु के सदृश हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।